जी नाज़रीन, ज़ुबान पार्क में यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर अंदर जो ज़ुबान पार्क मेन जो है वहाँ पर हम मौजूद है। जिस वक़्त जो है कि सहरी के इंतज़ाम के लिए लोग जो है अपनी-अपनी मदद के तहत जो है वो यहाँ पर सहरी का भी इंतज़ाम करने में वो कोशिश है। यहाँ पर हमारे साथ इस वक़्त जंग से हमारे साथ बहुत कसीर तादाद में यहाँ पर कारकुनान पहुँचे और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान अहमद खान साहब के जनरल सिपाही भी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है आपका? जी, अहमद हसन अंसारी जी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अफ़ज़ल नाम है, अहमद हसन अंसारी। सर ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला आने तक जो है तमाम जितनी जमातें थी, सियासी जमातें सर, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को आप रद्द नहीं कर सकते। जबकि हाई कोर्ट के फ़ैसले को रद्द कर दिया, तो जो इलेक्शन कमिश्नर था उसके फ़ैसले को उन्होंने ओके किया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ फ़ैसला हो गया। सर जब वो फ़ैसला आया तो अब मुख्तलिफ़ जमातों ने उनको बायकॉट कर दिया इस फ़ैसले को, तो क्या इसमें करेंगे? नहीं देखिए जी, जब जज साहब ने इनके वकील से पूछा कि आपने क्या बॉयकॉट कर दिया? तो उन्होंने कहा कि हमने बिल्कुल बॉयकॉट नहीं किया। तो इनका जो ऑफ़िशियल मौक़िफ़ है वो तो यही है। तो इन्हें जो जजमेंट आई है इसे इन्हें तस्लीम करना पड़ेगा और इनके पास कोई इख़्लाक़ी जवाज़ नहीं है जिधर ये बैक आउट कर जाएँ इससे। तो सर इसमें बताइएगा बहुत सारे वुकला तादाद भी ऐसी थी जो मुख्तलिफ ग्रुपों में अभी जो है इश्तियाक खान साहब हाई कोर्ट के सदर मुंतखब हुए हैं। सर वो भी कल आए थे खान साहब से मुलाकात के लिए। तो सर उन्होंने भी ये कहा है कि हम खान साहब के साथ हैं, लेकिन इलेक्शन का जो निज़ाम चल रहा है इस वक़्त, इलेक्शन के हवाले से बात अगर की जाए तो इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल खिचड़ी बन चुकी है, तो क्या आप समझते हैं इलेक्शन होंगे? जी, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ये वक़्त पे इलेक्शन होंगे। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने एक शेड्यूल दे दिया है और अब कल इंशाअल्लाह पता चल जाएगा 10 तारीख को जब इन्होंने फंड्स रिलीज़ करने हैं और सिक्योरिटी फराहम करनी है, जो कि मुझे पता है कि इन्होंने नहीं करनी। तो उसके बाद फिर अगला लाए-अमल यही होगा कि ये सब लोग जेल भरो तहरीक शुरू होगी इन्हीं की। सर पहले भी सर जेल भरो तारीख अगर आपने बात की है जेल भरो तारीख की, तो उस हवाले से बात करना चाहेंगे कि पहले जेल भरो तारीख का आगाज़ जब हुआ था सर, उसमें भी पाकिस्तान की अवाम जो है उस पे और इन तमाम अवाम से हटकर जो सियासी जमातें हैं उस पे सर कोई असर नहीं हुआ। देखिए, जो इंसान ढीठ हो जाए ना जी, उसका फिर कोई इलाज नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह खान साहब इनका इलाज करके ही रहेंगे और चीफ़ जस्टिस साहब आइन के साथ हैं और जमहूरियत के साथ हैं, तो इंशाअल्लाह इनका बिल्कुल इलाज हो जाएगा, बेफ़िक्र हैं तो आप। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो अपना क्या पाकिस्तान के जो इस वक़्त बुरहान छाया हुआ है महँगाई का जो सूरत-ए-हाल भूख-हड़ताल छाई हुई है, सर ये बेहतर हो जाएगी? देखें, इस चीज़ में वक़्त लगेगा। ये इन्होंने जो तबाही मचाई है, जो इनकी गलत पॉलिसीज़ लेकर आए हैं ये लोग, इससे निकलने में अब वक़्त लगेगा। कोई किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। आप देखें पीटीआई के दौर में कोविड भी आया, क्या-क्या कुछ नई प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उसके बावजूद हमने दूसरे ममालिक की निस्बत हमने बेहतर परफ़ॉर्मेंस दी। तो उसी तरीके से मुझे उम्मीद है कि जब पीटीआई आएगी, अपनी गलतियाँ कुछ वो उसने एक्सेप्ट करके उससे आगे बढ़ के बेहतर फ़ैसले और बेहतर पॉलिसीज़ लेकर आएगी इंशाअल्लाह। एक हर इंसान सीखता है अपने एक्सपीरियंस से, तजुर्बे से। तो इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि खान साहब हमारी पाकिस्तान को बचा लेंगे। अभी जो सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है, ख़ास जब इंटरव्यू का आगाज़ उन्होंने किया है, तो कुछ एमएनएस वगैरह, एमपी वगैरह उनके इंटरव्यू हो रहे हैं। तो अब क्या ख़्याल है कि अभी तक तो जो है वो हतमी फ़ैसला अभी तक सामने नहीं आया कि इलेक्शन की तैयारियों में मुहिम कब चलेगी? देखें, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इसी इंतज़ार में हैं कि टिकट अनाउंस हो। एक तरफ टिकट भी नहीं फाइनल हुए, दूसरी तरफ इलेक्शन की डेट भी थोड़ी क्वेश्चनेबल है। तो आप किसी भी शहर में चले जाएँ, मेरा नहीं ख़्याल किसी ने कैंपेन शुरू की। हमने अलबत्ता शुरू कर दी थी। फिर बीच में दोबारा ये प्रॉब्लम आ गई, फिर हमें लाहौर, इस्लामाबाद जाना पड़ा कारकुन लेकर। तो हम हर तरफ ना थोड़े-थोड़े डिवाइडेड हैं। लेकिन इंशाअल्लाह जैसे ही ये टिकट्स फाइनल होते हैं, तो कैंडिडेट्स अपने फ़ील्ड में निकल जाएँगे इंशाअल्लाह। अहमद अंसारी खान साहब ये बताइएगा कि मुख्तलिफ जमातों ने तो मुहिम चला दी है, आगाज़ कर दिया है, इलेक्शन के बाद कैंपेनें शुरू हैं। लेकिन अभी जो खान साहब ने जलसा किया था यादगार में और 1.5 घंटा स्पीच उन्होंने किया और बहुत सारे उन्होंने जो है किसी पार्टी को उन्होंने निशाना नहीं बनाया। लेकिन जो स्पीचों में उन्होंने जो ख़ास मैसेज दिया है अवाम को, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान को और पाकिस्तान की अवाम को, सर उस हवाले से क्या कहना चाहिए? देखिए, खान साहब ने जो पैगाम दिया अवाम के लिए, वो बिल्कुल उनका ठीक पैगाम है और मैं भी अवाम को यही कहना चाहता हूँ कि खान साहब के साथ हमने जुड़ के रहना है, हमने थकना नहीं है, क्योंकि ये अब एक गिरती हुई दीवार है और इसे एक धक्का और देना है। इंशाअल्लाह अवाम जिस तरीके से लड़ रही है खान साहब के लिए, अवाम मरने के लिए तैयार है। आपको मैं बताऊँ, जंग से मैं कई हरूफे लेकर आया और मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितने लोगों को नाराज़ करके आया हूँ, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं आया। वो फ़ेसबुक पे उनके कमेंट्स आ रहे हैं, ये कर ले, कर ले।
तो देखिए अवाम में बहुत जुनून है और इंशाल्लाह जो लोग नहीं आ सके उन्हें अगली दफ़ा ज़रूर मैं अकोमोडेट करने की कोशिश करूँगा। खान साहब ने तो जलसे का जब आगाज़ किया था अपना यादगार, उसके बाद उन्होंने कहा था अब मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ जो है लोकेशनों पर, मुख्तलिफ सिटियों पर ऐसा वो जलसे जो होता है वो जारी होंगे। जी, जी, बिल्कुल मेरे सुनने में ये आया था कि खान साहब खुद जलसे में आएँगे और उसका स्केड्यूल बनेगा। बल्कि लास्ट टाइम भी जब खान साहब झंग आए थे वो सारी मैनेजमेंट हमारे सिटी के प्रेज़िडेंट हैं शाहिद नज़ीर साहब, इन्होंने बल्कि बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया। वहाँ जो ज़मीन थी ना वो गीली थी और वो जो स्टेज था वो गिरता जा रहा था। तो इन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर वो ईंटें वो लाकर रात के 1 डेढ़ बजे वो ज़रा एडजस्ट किया तो फिर जाके वो स्टेज बना। तो इंशाल्लाह जब खान साहब झंग आएँगे तो दोबारा उन्हें भरपूर तरीके से उनका इस्तकबाल करेंगे। अभी तक कोई उनका रद्द-ए-मसामे नहीं आया फैसला जलसा करने का और कोई मज़ीद? अभी फ़िलहाल देखें जी, अभी और मामलात चल रहे हैं, अभी टिकट्स के वो इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, मैंने सुना पीपी 65 तक हो गए हैं। अभी 280-290 तक जाना है अगले 10 दिनों के अंदर, तो स्पीड खान साहब को बढ़ानी पड़ेगी और देखें काफ़ी मामला चल रहे हैं अभी इस वक़्त। अभी आपके सामने देख लें कि अपना ईद भी करीब आ चुकी हुई है और माह रमज़ान जो है वो अलविदा होने जा रहा है। जी, ऐसे ही है जी और ये बड़ा हमारा भी सख्त इम्तिहान है। रमज़ान में लोगों को मोबिलाइज़ करना और क्योंकि लोग रेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना जुनून है लोगों में, ये रमज़ान के बावजूद लोग खान साहब के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं। आपके जंग में, आपके इलाके में, आपके हलके में इस वक़्त पीटीआई की क्या पोज़ीशन है? अल्हम्दुलिल्लाह बाई इलेक्शंस में भी हमने सबसे बड़ी लीड्स ली जंग में और जंग शहर तो उससे ज़्यादा खान साहब का दीवाना है, वहाँ ज़्यादा शऊर है। तो इंशाल्लाह ये 95% अवाम जो है वो वोट देगी खान साहब को। आपके हलके में और आपके इलाके में जो आपकी लाइफ़ में जो आपका किरदार, अहम किरदार आप बस पर्दा अदा कर रहे हैं फलाही कामों के हवाले से, उसमें आपको कितनी सपोर्ट है? सपोर्ट किससे जी? सर फलाही कामों में आप जो किरदार अदा कर रहे हैं, आपके बड़े भी उसमें कर रहे हैं, उसी पर आप उसी लड़ी पे आप चलते आ रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पर एज़ ए सपोर्टर तो होंगे पीटीआई के हवाले से आपके जो चाहने वाले। हाँ जी, बिल्कुल वो तो देखें फलाही काम तो साथ-साथ चलते रहते हैं ना, रमज़ान भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह जंग के लोग बहुत बड़े दिल के मालिक हैं और इसी तरीके से वो हमारी हर लिहाज से सपोर्ट करते हैं। तो ये बताइएगा कि ज़िले शाह का अगर नाम लिया जाए इस मौके पर तो पाकिस्तान की तारीख में एक जो है मजबूर घर और मज़दूर घर का एक बच्चा था ज़िले शाह, जिसका अभी तक जो है कफ़न और दफ़न और उसकी कब्र का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं है, उसको ज़िम्मेदार ठहराया नहीं अभी गया। तो सर समातों पे समातें चलती आ रही हैं, तो ये क्या होगा इस अब आप देखें ना जी इन्होंने हसन नियाज़ी पे केस बना दिया, इन्होंने खान साहब पे केस बना दिया कि इन्होंने कत्ल कराया। तो ये तो बिल्कुल ही एक रूल ऑफ लॉ के खिलाफ चल रहे हैं और इन्हें इनका कोई दीन ईमान नहीं है जी। इन्होंने पता नहीं अल्लाह ताला को किस तरीके से जाके मुँह दिखाना है। ये अपने दोज़ख का रास्ता पक्का कर रहे हैं। इस तरीके से इस आर्ज़ी दुनिया के लिए ये इतना अपना अगली दुनिया बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें इन्हें कोई होश नहीं है, इन्हें कोई ख़्याल नहीं है। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे जी। यहाँ जो काबिल टाइम पहले यहाँ पे शुर्लिया पटाखों का भी आगाज़ हुआ। आपको पता है पाकिस्तान की तारीख में ये तो होता रहता है। जब हुआ तो अपना खान साहब 2 मरतबा ही इस्लामाबाद के दोनों मरतबा पीछे से शुर्लिया पटाखों का आगाज़ हुआ। तो उसमें जो बहुत सारी गिरफ्तारियाँ भी पड़ी हैं और बहुत सारे लोगों को वो लेकर भी गए हैं। लेकिन उसका रद्द-ए-अमल क्या सामने आया? उसको क्या फ़ायदा बेनिफिट मिला पाकिस्तान की हुकूमतों को? पाकिस्तान की हुकूमतों को क्या फ़ायदा मिला? देखिए वो उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। यानी कि पीडीएम की जो हुकूमत है जी, आप देखें मेरे वर्करों पे भी कई रेड हुए, कई उनकी गिरफ्तारियाँ हुई, लेकिन उससे जब इंसान निकल कर सामने आता है ना, वो बहुत मज़बूत होके निकलता है और वो अगली दफ़ा के लिए बिल्कुल वो बेखौफ होके लड़ता है। जिस दिन हमारे घर पे रेड हुए और हमारे वर्कर्स के घर पे रेड हुए, तो उससे अगले दिन ही हमने वहाँ हमारा कचहरी जिधर है सारे डीसीओ के और एस्टेब्लिशमेंट के दफ़्तर हैं, वहीं जाके हमने अपने साउंड सिस्टम लगा के पीटीआई के तराने चलाना शुरू कर दिया और हमने कहा कि अब आओ, अब गिरफ्तार करो और हमारे जितने भी लोगों के घर में रेड हुए, सब हमारे साथ थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बहादुर कौम है हमारी झांग वाले, तो इंशाल्लाह कुछ कोई इनका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। सर लास्ट सवाल सर आपसे ये करना चाहिए कि अब ये बताएं कि माशाल्लाह आप तो एक बखूबी एक वो उस इंसान के आप बेटे हैं कि जिनको दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो नहीं जानता हो। तो ये बताइएगा कि इस वक़्त जो आटा फ्री, पेट्रोल फ्री तो सर ये मुख्तलिफ जमातें कर रही हैं। तो अभी तक खान साहब की तरफ से भी अपना पता चला था कि वो भी 15 रोज़े के बाद जो है मज़दूर अवाम, गरीब बंदों को राशन वगैरह तक़सीम करेंगे। तो सर अभी तक कुछ ऐसा नज़र नहीं आया?
देखिए, मुझे इसका इल्म नहीं है ज़्यादा। अगर उन्होंने कहा है तो ज़रूर वो करेंगे, और कोई ना कोई लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम आई होगी जिसकी वज़ह से वो नहीं कर पाए होंगे। तो खान साहब अपने हमेशा वादे के वो पूरा करते हैं, तो इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा, अगर उन्होंने, मेरे इल्म में नहीं है लेकिन। जी नाज़रीन, इनका कहना यही है कि जो है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अगर एक सच्चा इंसान, नेक इंसान अगर पाकिस्तान की बहबूद के लिए और पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए और पाकिस्तान के मज़दूर आवाम, गरीब बंदों के लिए अगर वो आवाज़ बनकर उठाए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के अलावा, अल्लाह की अदालत के बगैर जो है वो कोई भी शख्स जो है अल्लाह की जो अदालत है उसके अलावा कोई भी शख्स जो है उसको मेरी आँख से नहीं देख सकता। क्योंकि ये अब सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला हुआ है, फ़ैसला लेट हुआ है, लेकिन उसके बाद जो फ़ैसला हुआ है, अब जो ये खिचड़ी बनी है इलेक्शन की करना होना या ना होना, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जो जो डेट उन्होंने दी है। अब देखना जाएगा मज़दूर आवाम, गरीब बंदे की जो आवाज़ बनकर खान साहब उठे, इमरान अहमद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, आया कि इलेक्शन वाला दिन किस तरफ रुख होता है हवा का, और ठप्पा किस तरफ लगता है, ये तो वक्त बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये जंग से आए थे और इन्होंने बहुत कसीर तादाद में यहाँ पर शिरकत की है, और खान साहब के सीनियर सिपाही भी हैं, और इनके बड़ों का भी माशाल्लाह एक नाम, ब्रांड नाम है। न्यू जागता वक्त साथ रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।